जैसे मुबारकबाद लोगों ने दी एनडीए के जीतने की, तो अवैसी को भी देनी चाहिए कि भाई आप भी जीते हैं, आपको भी मुबारकबाद हो। वोट कटवा और ये तो प्रशांत किशोर से शिकायत आप क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 38 से ज़्यादा सीटों पे उन्होंने महागठबंधन को हराया। आप आखिर क्यों नहीं बात करते? इस मुल्क में सबसे बड़ा वोट 20% मुसलमानों का है, सबसे बड़ा वोट है ये, इससे बड़ा कोई वोट नहीं है। तो जो बीजेपी की सरकार को प्रेफरेंस दे के उन सरकार बनवा दें और किसी मुस्लिम ग्रुप को पास फटकने न दें, उनके बारे में आप क्या राय कायम करेंगे? अगर हम अपनी आइडेंटिटी का जिक्र कर रहे हैं तो ये अलायंसेस कहते हैं नहीं नहीं आप तो फिरका परस्त हैं, तो हम अपनी आइडेंटिटी बताएं तो हम फिरका परस्त हैं, और आप आरएसएस की पिच पे खड़े होके खेलें तो आप नेशनलिस्ट हैं। वो लोग 5 सीटें पिछले इलेक्शन में जीते थे, उसमें से 4 को खरीद लिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो 5 सीटें वो दोबारा जीत गए, बल्कि 3 सीटों पे और ज़्यादा हो गए। तो कोई शख्स अगर जीता है, कामयाब हुआ है, तो क्या वो अपनी कामयाबी पे खुश ना हो? आप ये इख्तियार भी उसको देना नहीं चाहते? उनका वोट बढ़ा है, 2.25% के करीब वोट हो गया उनका। तो अगर एक सियासी पार्टी इसमें खुश हो रही है तो इस पे किसी को जलने भूलने की क्या ज़रूरत है? आप उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने जीत के मार्जिन से ज़्यादा ली? खाली अवैसी की बात क्यों की जाती है? ये शिकायत तेजस्वी से हम लोग खुल के क्यों नहीं कर रहे कि आपने इनको क्यों नहीं लिया था अलायंस में उस वक्त, है ना? बिहार में ओवैसी की सियासत को, बिहार में ओवैसी ने 5 सीटें जीती हैं और 3 पर जो है नंबर 2 पर रहे हैं, और 1 सीट जो है वो बीएसपी के साथ जीती है। तकरीबन 6 सीटें जीती हैं उन्होंने। उसके बाद जो एक उनका कैडर है उसके अंदर बड़ा जोश है, एकदम पंप हुआ हुआ है, और ये कह रहे हैं कि हम मजबूर हो जाएंगे बाकी राज्यों में भी, ख़ासतौर से अखिलेश, और अगर बात करते हैं असम की, बदरुद्दीन अजमल ने ऐलान भी कर दिया है कि हम साथ मिलकर लड़ेंगे ओवैसी के। तो किस तरह से सियासत को देखते हैं ऐसे में, जब तमाम जो पार्टियां हैं विपक्ष की, सेकुलर पार्टियां, वो मुसलमानों से दूरी बना रहे थे, उनको जिस तरह से कहा जाता है कि सिर्फ दरी बिछाने के लिए रखा हुआ था। कोई अगर इलेक्शन जीत गया है तो उसे खुश होने का इख्तियार तो होना चाहिए ना। वो लोग 5 सीटें पिछले इलेक्शन में जीते थे, उसमें से 4 को खरीद लिया गया, लेकिन इसके बावजूद वो 5 सीटें वो दोबारा जीत गए, बल्कि 3 सीटों पे और ज़्यादा हो गए। तो कोई शख्स अगर जीता है, कामयाब हुआ है, तो क्या वो अपनी कामयाबी पे खुश ना हो? आप ये इख्तियार भी उसको देना नहीं चाहते? तो उनको खुश होना चाहिए, उनको मौका मिला है खुश होने का, उनका वोट बढ़ा है, 2.25% के करीब वोट हो गया उनका। तो अगर एक सियासी पार्टी इसमें खुश हो रही है तो इस पे किसी को जलने भूलने की क्या ज़रूरत है? उनको जैसे मुबारकबाद लोगों ने दी एनडीए के जीतने की, तो अवैसी को भी देनी चाहिए कि भाई आप भी जीते हैं, आपको भी मुबारकबाद हो। जहाँ तक ये कि वो वोट कटवा और ये तो प्रशांत किशोर से शिकायत आप क्यों नहीं करते हैं? उन्होंने 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए, 38 से ज़्यादा सीटों पे उन्होंने महागठबंधन को हराया। आप आखिर क्यों नहीं बात करते? आप उन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की बात क्यों नहीं करते जिन्होंने जीत के मार्जिन से ज़्यादा ली? खाली अवैसी की बात क्यों की जाती है? एक बात। दूसरी बात, तेजस्वी यादव से शिकायत हम लोग क्यों नहीं करते कि जब वो गठबंधन में आना चाहते थे और सिर्फ 6 सीटें मांग रहे थे और उन्होंने साबित किया कि वो 6 सीटों पर जीत सकते हैं, जीते, 7वीं सीट 300 वोट से ही हारे, है ना? तो ये शिकायत तेजस्वी से हम लोग खुल के क्यों नहीं कर रहे कि आपने इनको क्यों नहीं लिया था अलायंस में उस वक्त, है ना? तो ये शिकायत तो करनी चाहिए ना। अगर हम ये शिकायत नहीं कर रहे और अवैसी को लेके इतने ज़्यादा हम रिजर्वेशन फील कर रहे हैं, इसका मतलब हम खुद कहीं ना कहीं खौफजदा हैं और इस मुल्क की सियासत को समझ नहीं रहे हैं। आप देखिए, बदरुद्दीन अजमल के साथ पिछला जो इलेक्शन असम में हुआ था, मैं उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी से इत्तेफाक नहीं रखता, ना अजमल साहब की ना अवैसी साहब की। लेकिन कांग्रेस को देखिए ना, वहाँ उन्होंने अजमल साहब के 18 एमएलए वाली पार्टी, 126 में से 18 वाली पार्टी से इत्तेहाद करना कबूल नहीं किया।
ये कबूल किया कि बीजेपी की सरकार बन जाए। तो जो बीजेपी की सरकार को प्रेफरेंस दे के उन लोग सरकार बनवा दें और किसी मुस्लिम ग्रुप को पास फटकने न दें, उनके बारे में आप क्या राय कायम करेंगे? तीसरी बात, पॉलिटिक्स आइडेंटिटी की है। हर शख्स अपनी शनाख्त के साथ चल रहा है। आधे आधे परसेंट के, अब ये राजभर यूपी में कितनी है उनकी स्ट्रेंथ, है ना, या मांझी की स्ट्रेंथ कितनी है, या कुशवाहा की स्ट्रेंथ कितनी है। तो इतनी छोटी छोटी स्ट्रेंथ के लोग अपनी शनाख्त के साथ जा रहे हैं मुख्तलिफ पार्टियों में, अब अलाइंसिस में, चाहे यूपीए में आ रहे हों, इंडिया गठबंधन में या एनडीए में, इतनी छोटी छोटे लोग आइडेंटिटी की बुनियाद पे जा रहे हैं ना। तो क्या हमारी आइडेंटिटी नहीं है इस मुल्क में? और अगर हम अपनी आइडेंटिटी का जिक्र कर रहे हैं तो ये अलायंसेस कहते हैं नहीं नहीं आप तो फ़िरका परस्त हैं। तो हम अपनी आइडेंटिटी बताएं तो हम फ़िरका परस्त हैं, और आप आरएसएस की पिच पे खड़े होकर खेलें तो आप नेशनलिस्ट हैं। ये कब तक चल सकता है इस मुल्क में? तो इस नुक्ता नज़र से गौर करना शुरू करना चाहिए मुसलमानों को। 80-20 की बात करके ये कहा जाता है कि ये बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं ये ठीक नहीं है, क्योंकि बीजेपी की अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो मैक्सिमम अगर उनके चाहने वालों की बात करें तो 30% होंगे। उसके अलावा 50% वो लोग हैं जो सेकुलर जहनीत के लोग हैं। तो इस तरह से ये कहते हैं कहीं ना कहीं इससे जो है दूसरा मैसेज जाएगा। नहीं नहीं, ये खौफजदगी और निदामत है, ये अपोलोजेटिक होने का अंदाज है। वरना 80% वोट कहाँ है, किसका है? कोई नहीं है। कोई वोट 80% नहीं है इस मुल्क में। सबसे बड़ा वोट 20% मुसलमानों का है, सबसे बड़ा वोट है ये, इससे बड़ा कोई वोट नहीं है। आप दलित वोट को, एससी वोट उठा के देखिए ना, वो 25% का दावा करते हैं, लेकिन वो 25% पूरा दलित वोट एक जगह थोड़ी है, वो भी कई फ्रैक्शंस में है। ट्राइबल वोट है तकरीबन 10-12%, जो सबसे बड़ा एक और बड़ा चंक है, वो कहाँ है? वो नॉर्थ ईस्ट का ट्राइबल अलग है, गुजरात का अलग है, राजस्थान का अलग है। लेकिन मुस्लिम वोट बहैसियत मुस्लिम आइडेंटिटी 20% से बड़ा कोई चंक नहीं है। अब आप जब वो आंकड़े आते हैं तो बताइए, अपर कास्ट के वोट में स्वर्ण वोट जो कहलाता है उसमें पंडितों का अलग है, कायस्थों का अलग है। उसके बाद ओबीसी के वोट में कितनी सारी जातियां हैं, उन सब का वोट अलग है। तो ये आइडेंटिटी, ये 80 और 20 कभी हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो अगर हम अपना 20%, आज किसी ने लिखा है बहुत अच्छा है कि 20% हमारा कंसोलिडेटेड तो है नहीं, स्प्रेड है, तो इसलिए हम 20% अचीव नहीं कर पा रहे। मसलन ये कि अगर हम यहाँ 20% इसमें ही थे, बिहार के में इलेक्शन में 20% थे, तो 20% हर सीट पे थोड़े 20% है, किसी सीट पे 2% है, किसी सीट पे 60% है। तो जहाँ हम 40%, 35% एंड अबव है, वो एक विनेबल सीट है, तो उसको जिताने में क्या हर्ज है? वो जीत ही जाएंगे, वो जीत ही गए, अभी भी जीते। तो ये बात कब समझेंगे? यूपी में क्या असर देखते हैं इसका? क्या अखिलेश से पैक्ट हो पाएगा ओवैसी का, क्या लगता है? नहीं नहीं, अभी तो 2027 बहुत दूर है। अभी तो पहले मरकज़ की सियासत देख लीजिए, मरकज़ में क्या होता है, उसके बाद यूपी की बात कीजिएगा। अभी तो बहुत कठिन है डगर पनघट की, इतना आसान नहीं है।